वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए 100 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 50 क्वेश्चंस बनाने हैं और मैं एश्योर करता हूँ कि इसको पढ़ लिया, मैं जो बता रहा हूँ उसमें 90% क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। कई सारा मैं सीरीज चला रहा हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डे फर्स्ट आपके सामने है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस विद आंसर्स। यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग भी सोचिएगा और आंसर्स को टिक कीजिएगा। जैसे क्वेश्चंस स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोग भी अपने से क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिएगा। एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश सेंचुरी एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। यानी कि एंग्लो सैक्सन ने इंग्लैंड पे हमला किया, किस सदी में हमला किया और देश को अपना नाम दिया और अपनी भाषा दी। चलो सोचिए आप लोग। तो आप लोग देख लीजिए कि 5th सेंचुरी में याद रखना है। ऐसे मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सारा डिटेल से मैंने बता दिया हूँ। जिस स्टूडेंट्स ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं देखा है वो मेरे स्टोरी ऑफ इंग्लिश को देख ले। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। द एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल्स, जर्मनिक, ऑप्शन बी पर्सियंस, ऑप्शन सी रेड इंडियन, ऑप्शन डी इंडो यूरोपियन। आपका टिक लगेगा, आपका जो आंसर्स होगा वह जर्मनिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओल्ड इंग्लिश कवर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 3 पीरियड है। 3 पीरियड्स का टाइम जान लीजिए, ड्यूरेशन जान लीजिए, तो आपका इसमें से एक क्वेश्चन 100% आना है। ओल्ड इंग्लिश कवर्स करता है AD 440, AD 1066 नहीं, बी AD 449, AD 1077 नहीं, AD 449, AD 1066, यही है। 449 AD से लेकर के 1066 AD तक को हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, जो कि पहला पीरियड हुआ है। अब इंग्लिश यूज्ड सिंस AD डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। यानी कि 1500 से इंग्लिश जो इस्तेमाल हुआ 1500 से लेकर के AD से लेकर के अब तक को AD को अब तक के इंग्लिश को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। जैसे BC बना होता बिफोर क्राइस्ट, AD आफ्टर डोमिनो कहते हैं, ईसा बाद हो गया। यानी कि यहाँ जो मॉडर्न इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 AD, यहाँ पे हो जाएगा 1500 AD। याद लगा दोगे, टिक लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Everyone sang the poem is composed by Rudyard Kipling, B ऑप्शन रूपर्ट ब्रूक, C W B Yeats, D सैकफ्रेड सोसन। यहाँ सैकफ्रेड सोसन्स में लगेगा, ऑप्शन बी होगा डी नंबर। इन द वॉर हु फेल्ट देमसेल्फ एज कैप्टिवेटेड। माने कि युद्ध में कौन जो है अपने आप को जो है कैप्टिवेट यानी कि कैद महसूस करता था। सोल्जर्स ए ऑप्शंस, बी प्रिजनर्स, सी पोएट। यहाँ पे ऑप्शंस ए सोल्जर्स, क्योंकि वार से रिलेटेड है तो सोल्जर्स होगा। ए पिंच ऑफ सरफ इज ए डैश, शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन से, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी स्पीच, ऑप्शन डी नन। आपका ऑप्शंस हो जाएगा कि ये पिंच ऑफ सरफ जो है इसको भी चैप्टर्स में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसका क्वेश्चंस भी लाऊंगा। ये शॉर्ट स्टोरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है, इसको पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आना एकदम 100% है। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? आपको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि मोतीलाल रतिराम नहीं, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शंस हो जाएगा बी नंबर सोहनलाल रतिराम। रतिराम जो बेटा था सोहनलाल रतिराम का बेटा था, जो कि सोहनलाल रतिराम जो है एक पार्टी बॉस थे दिल्ली में। नानुकाकास मीटिंग वाज सोहनलाल वाज क्या था? नॉट वेरी सक्सेसफुल, या कैंसिल, या पोस्टपोन, या वेरी सक्सेसफुल। बहुत ही सफल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेरी सक्सेसफुल। नानुकाका टोल्ड, नानुकाका ने कहा क्या? टेक मी टू महाराजा सुटकास प्लेस, सटकट्टास प्लेस टू रिटर्न द डैश। यानी कि नानुकाका ने कहा, क्या कहा? टेक मी, मुझे महाराजा सटकट्टास पैलेस ले चलो, और रिटर्न क्या करना था? उसको हॉरोस्कोप करना था। यहाँ चेक नहीं होगा, कोट नहीं होगा। आंसर्स आपका जो आंसर्स हो जाएगा सी नंबर हॉरोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट देखो। नानुकाका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डॉलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ किसका? मनी का प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस समय धोबी को उसने 1000 का चेक काट कर दिया था। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था मनी का, पूरा वेल्थ का बता रहा कि इतनी बड़ी गाड़ी जो ऐसे जो मांगा था, पूरा वेल्थ का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। आंसर्स आपका हो जाएगा
ये ऑप्शंस आपका जो आंसर्स हो जाएगा वो ए वेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट, या मिनिस्टर से सेकंड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, जमींदार नहीं था, स्टेट मिनिस्टर नहीं था, बिजनेसमैन नहीं था। ऑप्शन आ जाए आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा लो, डी नंबर में आपका ठीक होगा। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर, मैंने कि एक नया रोल दिया था जो नानू काका ने नरेटर को यानी कि लेखक को वास किया था। मिनिस्टर का था, बी नंबर कुक का था, सी नंबर प्रोफेसर का था, डी नंबर ड्राइवर का, क्योंकि टर्बन भी उससे बांधना पड़ा था। मार्टिन लूथर किंग वाज अ ग्रेट, क्या है सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑरेटर, एक महान ऑरेटर्स थे, उपदेशक थे कह सकते हो। द कंडीशन ऑफ निग्रो क्या था, अच्छा था, ट्रबल कठिनाई भरा था, बहुत ही भयावह था, बहुत ही दर्दनीय था, एपेलिंग मैंने काफ़ी भयावह था, बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थी निग्रो की कंडीशंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ सनअप, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको मनोहर मालगुंकर साहब ये याद रखेगा, मनोहर मालगुंकर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी, मदर ने कहा किसको, लेखक को कहा कि नानू काका इज कमिंग टू सी सम, नानू काका आ रहे हैं किससे मिलने के लिए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जाफरी चौसर, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम लैंगलैंड नहीं, एडमंड स्पेंसर नहीं, क्रिस्टोफर मार्लो ने, जाफरी चौसर को जो माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, जाफरी चौसर, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जाफरी चौसर। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच लैंग्वेज, या डेमोक्रेसी जो वर्ड आया ये डेमोस से आया है, याद रहेगा। ये देखो ये लिखा नहीं जा रहा है, DEMOS, जो डेमोस है, डेमोस जो एक ग्रीक वर्ड है, ये कौन सा वर्ड, डेमोस में होता है कि जो डेमोक्रेसी माना जनता का, जनता के लिए जो होता है वो डेमोक्रेसी होता है। ये जो ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ये ग्रीक वर्ड से डेमोस से आया, डेमोस। द वेस्टलैंड हैज़ बीन रिटन बाय, देखो मैकेबेटी के द्वारा भी T.S. इलियट ने मैकेबेटी लिखा है, वेस्टलैंड भी T.S. इलियट ने लिखा है, तो ऑप्शंस आपका जो क्या हो जाएगा सी नंबर T.S. इलियट। हु रोट मैकबेथ, एक आपको बताए थे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने बताया था कि यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि H, याद रखिएगा, HKOM, S से हैमलेट, K से किंग लियर, O से ओथेलो, M से मैकबेथ। सबसे पहले हैमलेट लेखक ने, ये ट्रेजेडी है, उसके बाद किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, ये सारा जो लिखा था ये शेक्सपियर साहब ने लिखे थे। तो हु रोट मैकबेथ, मैकबेथ किसने लिखा, ये शेक्सपियर ने लिखा, ऑप्शन ए नंबर शेक्सपियर। स्टैंडर्ड इंग्लिश हैज ग्रोन आउट ऑफ विच डायलेक्ट, एकदम याद रखिएगा, ईस्ट मिडलैंड, इंग्लैंड में है। स्टैंडर्ड इंग्लिश जो ग्रोन हुआ था इंग्लैंड में वो क्या है, मिस ईस्ट मिडलैंड में, वेस्ट नॉर्दर्न में नहीं, वेस्ट मिडलैंड में नहीं, कैंटिस में नहीं, ईस्ट मिडलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको लगता है एग्जाम में आ जाएगा। इंग्लिश बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे जो इंग्लिश जो है जर्मनिक फैमिली से इस्तेमाल करता है, जर्मनिक हो जाएगा। The history of English language has been divided into how many periods? 3 पीरियड में इसे बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट चलता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम 449 AD, ईसा बाद का है, तो यहाँ पे 449 AD शुरुआत हुआ था ओल्ड इंग्लिश से। द इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज़ बीन रिटन बाय, सिंपली याद रखिएगा, पर्लस बक के द्वारा लिखा गया। द कैरेक्टर बेंजी, बेंजी किसका कैरेक्टर थे, अर्थ में एक किरदार है बेंजी का, ये भी आपको चैप्टर्स बहुत जल्दी आने वाला है आपके यूट्यूब पे। डॉक्टर जकीर हुसैन सेट भारत इज माई होम इन द कंटेस्ट ऑफ, कौन सा स्पीच में था, ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में था, याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल स्पीच में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक ऐसी विचार, एक ऐसी परियोजना जिसमें मानव जाति के विकास में सहायक सिद्ध हुआ हो। इसके जो राइटर्स का नाम है, इसका जो फुल फॉर्म बर्टन रसल्स भी कहते हैं, लेकिन फुल फॉर्म हो गया बर्टन आर्थर विलियम रसल्स। Who the two broad categories of ideas that have helped mankind, ड्रीम एज स्किल्स नहीं होगा, इमेजिनेशन नॉलेज नहीं होगा, ये सी नंबर है। मैंने भी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में बताऊंगा, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड टेक्निक, दो जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हु टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, कौन सिखाता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होना एक दूसरे के साथ, सभ्यता ही हमें सिखाता है। इसलिए यहाँ पे कैटास्ट्रॉफ तो विपत्ति होता है, ये तो होगा नहीं, प्रोग्रेस तो होगा नहीं, आइडिया मैंने विचार होगा नहीं। ऑप्शन बी नंबर होगा सिविलाइजेशन, ठीक है।
आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, हमारा जो पहले का जो राइटिंग था क्या था, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट एकदम क्विक में सॉल्व कीजिए। पिक्टोरियल मेथड था, पिक्चर के जरिए हम लोग जो हम राइटिंग लिखते थे शुरुआती दौर में। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस में किस चीज का सबसे ज्यादा मील का